मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने देखा था आप लोगों ने बहुत कंफ्यूज थे कि कंप्यूटर है या रेडियो है, ये 2D है या 3D है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल, है ना। एक विम, द्विविम या त्रिविम, हिंदी में बोलते हैं डायमेंशनल। तो आज मैं आपको इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको बता रही हूँ। आप लोग क्या बहुत कंफ्यूज होते हो, टू मच कंफ्यूज हो, और जब तक बेटा आप कंफ्यूज रहोगे तब तक कोई भी क्वेश्चंस को सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो क्या डायमेंशन होता है, पहले डायमेंशंस को समझ लो, है ना। उसके बाद आप समझ जाओगे कि डायमेंशन, तब फिर आप कोई सा भी, पहले भी मैंने कहा कि रट्टाफिकेशन करके करोगे तो गलती होगा ही। कई बच्चों ने कहा कि कंप्यूटर और रेडियो क्या कौन सा है, 2 डायमेंशनल है। आप लोग लिखे हो ना। तो पहले समझो कि 1 डायमेंशनल क्या है, 2 डायमेंशनल क्या है और 3 डायमेंशनल क्या है, इसको समझना है। तो जब केवल कोई भी चीज़ केवल लाइन में चल रहा है, एक लाइन में, है ना, तो वो 1D कहलाता है, 1 डायमेंशनल कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 डायमेंशनल। जैसे मान लो कि एक हमारी पतली रस्सी है ना, जैसे यही वायर है, ये वायर है, तो ये वायर क्या है, ये वायर क्या है, 1 डायमेंशनल है। अगर एग्जामिनेशन में आए वायर क्या है, तो वायर क्या होता है, 1 डायमेंशनल वायर है, 2 डायमेंशनल नहीं है, क्योंकि इसमें लंबाई के अलावा कुछ भी नहीं है, इसमें चौड़ाई नहीं है, ठीक है। तो ये जो वायर है, जो रस्सी है, तो रस्सी में अगर कोई भी व्यक्ति जाएगा तो या तो इस साइड में जा सकता है, इधर जा सकता है, या इधर जा सकता है, रस्सी पर जा सकता है, ना तो इसके ऊपर जा सकता है, ना ही इसके नीचे जा सकता है। तो 1 डायमेंशनल कहलाता है। अगर कोई धागा हुआ, कोई वायर हुआ, कोई ऊन का धागा हुआ, तो ये 1 डायमेंशनल है। समझ गए बात को, डायमेंशन पहले समझो। दूसरा आता है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में क्या है, जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, तो वो चीज़ 2 डायमेंशनल कहलाती है, जिसमें लंबाई भी है। ये लंबाई देखो, ये लंबाई में जा रही है ना, यह लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो जो चीज़ें लंबाई और चौड़ाई दोनों ही चीज़ें है जिसमें, वो कहलाता है क्या, जिसमें लंबाई है और चौड़ाई है, तो क्या कहलाएगा, 2 डायमेंशनल कहलाएगा। और जो रियल ऑब्जेक्ट है ना, जैसे ये अखबार, ये आपका पेपर है ना, इस पेपर के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ, ये पेपर है। तो पेपर क्या है, इसमें क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है। ये देखो, चौड़ाई में हिस्सा है, ये लंबाई का हिस्सा है। तो पेपर क्या होगा आपके, 2 डायमेंशनल होगा, जिसमें 2 डायमेंशन है, 2 विम है, एक लंबाई की तरफ जा रहा है और एक चौड़ाई की तरफ जा रहा है। अगर कोई चींटी, समझो एक चींटी है यहाँ पर चल रही है, तो चींटी इधर भी जा रही है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी घूम सकती है, इधर भी घूम सकती है, यहाँ भी घूम सकती है, माने पेपर के किसी भी हिस्से में कहीं भी घूम सकती है। तो ये कहलाता है 2 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल कुछ चीज़ों में मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे अखबार, ये पेपर है ना, पेपर क्या है, 2 डायमेंशनल है। क्या है, 2 डायमेंशनल है, पेपर ऑलवेज 2 डायमेंशनल है। इसी तरह से चार्ट पेपर हुआ, है ना, पोस्टर हुआ, तो जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, 2 डायमेंशनल कहलाएगा। अगर कंप्यूटर का स्क्रीन हम देखते हैं तो 2 डायमेंशनल होगा, है ना, 2 डायमेंशनल होगा। कंप्यूटर का स्क्रीन 2 डायमेंशनल होगा, केवल स्क्रीन हमको दिखाई पड़ रहा है। लैपटॉप हमारा केवल स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है, तो 2 डायमेंशनल होगा, मतलब जिसमें केवल लंबाई हो और चौड़ाई हो। तो आपके बता दिया मैंने। जैसे ये आपका बोर्ड है, बोर्ड क्या होगा, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल है, जिसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, हम या तो इधर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, इस साइड लिख सकते हैं, या इस साइड लिख सकते हैं। इसके इधर से तो नहीं लिख सकते ना। तो बुलेटिन बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड हो या आपका चार्ट हो, पेपर हो, पोस्टर हो, कोई सा भी चीज़ है, तो ये कहलाता है आपका फोल्डर हो, फ्लैश कार्ड हो, फ्लैनल ग्राफ हो, ये सारी चीज़ें 2 डायमेंशनल होती है। और 3 डायमेंशनल में क्या होगा, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों चीज़ें आती है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों चीज़ें आती हैं, तो वो क्या कहलाएगा, 3 डायमेंशनल।
जैसे ये देखो, ये हमारा ये क्या है, डब्बा है, दिख रहा है ना, घड़ी का डब्बा है। तो इसमें क्या है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है। ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या कहलाएगा, जिसमें ये देखो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और इसकी ये मोटाई भी है। ये इसकी क्या है, मोटाई है, तो ये कहलाएगा 3 डायमेंशनल। तो अब समझ लो कि जो भी आपकी रियल वस्तुएं हैं, जो चीज़ भी आपके घर में रियल वस्तु है, जैसे मकान का मॉडल आपने बना दिया, तो क्या कहलाएगा वो 3 डायमेंशनल। अब ये देख लो, आपको ये मैं आपको इसके माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से आपको बता रही हूँ। ये क्या है, इसमें आपको दिख रहा है गणेश जी का चित्र बना हुआ है, फोटोग्राफ्स है ना, चित्र बना हुआ है। तो गणेश जी का जो चित्र बना हुआ है, तो इसमें क्या है, लंबाई है और क्या है, ये चौड़ाई है। गणेश जी क्या है, इनके भीतर से है। लेकिन गणेश जी की अगर ये कोई मॉडल बना दिया जाता तो फिर वो 3 डायमेंशनल होता है। यहाँ पर चित्र में बना हुआ है ना, ये दिख रहा है आपको, तो ये 2 डायमेंशनल हुआ। बात समझ में आ गई, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल। रियल में 1 डायमेंशनल कोई खास चीज़ें नहीं होती हैं टीचिंग एड में। टीचिंग एड शुरू होती है 2D से और 3D से। ऐसा क्वेश्चन अगर आए कि 1 डायमेंशन में कौन सा टीचिंग एड है, तो कुछ भी नहीं बताएंगे। 2 में 1 डायमेंशनल रियल चीज़ें नहीं है, एक केवल लाइन है, याद रखना, केवल एक रेखा है, एक लाइन है, केवल एक रस्सी है। तो एक रस्सी पर कितना काम हो सकता है, क्या देख सकते हो आप, क्या काम कर सकते हो, तो ये 1 डायमेंशनल हुआ। 2D क्या हुआ, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, जैसे अखबार हुआ, है ना, अखबार हुआ, अखबार पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो 2 डायमेंशनल हुआ। लिखी हुई चीज़ों में मोटाई नहीं है। या आपका पोस्टर हुआ, या आपका फोटोग्राफ हुआ, या बुलेटिन बोर्ड हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ, ये सब 2 डायमेंशनल हुआ, जिसमें लंबाई और चौड़ाई है। और 3 डायमेंशनल में जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों चीज़ हो, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों चीज़ हो, तो कौन से टीचिंग सेट आएगा, है ना, स्पेसिमेन है, जो भी रियल वस्तुएं हैं। जैसे आपका रेडियो है, तो रियल वस्तुएं हैं, उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ मोटाई भी है कि नहीं, लंबाई चौड़ाई के साथ मोटाई भी है, तो ये 2 डायमेंशनल होगा। कंप्यूटर अगर आप देखो, केवल कंप्यूटर का अगर स्क्रीन है, स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर अगर एग्जाम में आता है, स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर, तब 2 डायमेंशनल होगा, क्योंकि आप कंप्यूटर का स्क्रीन को देख रहे हो, स्क्रीन को केवल देख रहे हो, स्क्रीन में क्या दिखाई पड़ रहा है, तो 2 डायमेंशनल होगा। लेकिन अगर केवल कंप्यूटर आएगा कि कंप्यूटर क्या है, रेडियो क्या है, स्पेसिमेन क्या है, मॉडल क्या है, तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई हो, या गहराई हो, डेप्थ हो, तो वो चीज़ें क्या होती है, 3 डायमेंशन होती है। तो मैं समझती हूँ आज आपका ये जो क्वेरी थी वो शांत हो गया। इसके बाद समझ गए होंगे 1 डायमेंशनल क्या होता है, 2 डायमेंशनल क्या होता है और 3 डायमेंशनल क्या होता है। 1 डायमेंशनल जिसमें केवल एक रेखा हो, जैसे अपना बाल है, लंबा सा बाल ले लो, या एक रस्सी ले लेते हैं, तो ये रस्सी है, मान लो वायर है, तो इसके ऊपर कोई भी चींटी है या कोई इंसान को चढ़ाओ तो कितना जाएगा, या तो इस दिशा में जाएगा या इस दिशा में जाएगा, तो 1 डायमेंशनल हुआ। 2 डायमेंशनल में क्या हो गया, अखबार है, पेपर है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, 2 डायमेंशन का है, 2 डायमेंशन का है। अखबार में क्या है, चीज़ें लिखी हुई है, दिख रहा है ना आपको, लिखी हुई चीज़ें हैं, तो लिखी हुई चीज़ें में डेप्थ नहीं है ना, इसके ऊपर ही लिखा जा रहा है, लंबाई में लिखी गई है या चौड़ाई में लिखी गई है, यही है ना। तो अखबार है, पोस्टर है, फोल्डर है, बुलेटिन बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, जिस पर जो चीज़ें लिखी जा रही हैं, है ना, तो क्या हो गया, वो 2 डायमेंशनल ही होगा। और जो ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या होगा, वो कोई सा भी ऑब्जेक्ट जिसमें विड्थ है, जिसमें मोटाई भी है, जैसे मैंने इसका एक एग्जाम्पल बताया, ये क्या है, 3 डायमेंशनल है, जिसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है। इसी तरह से इस डब्बे को के माध्यम से आपको दिखा रही हूँ, ये डब्बा में क्या दिख रहा है, ये लंबाई भी दिखा, लंबाई दिखा, चौड़ाई दिखा, और इसकी ये मोटाई दिख रही है, आपकी मोटाई, ये मोटाई है इसकी, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो क्या हुआ, 2 डायमेंशनल हुआ। आप समझते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, अब गलतियां आप नहीं करोगे, कम से कम टीचिंग एड्स में। दूसरा एक क्वेश्चन आप लोगों ने बार बार मुझसे पूछा है और कई बार पूछा है कि फिल्म क्या होता है, मतलब मोशन पिक्चर,
प्रश्न क्या है आपका कि मोशन पिक्चर क्या होता है? चलचित्र, उसका नाम क्या है? चलचित्र। इसको भी मैं कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ ताकि बच्चे समझ जाएं कि क्या होता है चलचित्र। चलचित्र कौन सी टीचिंग एड्स है? चलचित्र, मोशन पिक्चर, मोशन पिक्चर कौन सा टीचिंग एड है? यही पूछ रहे थे ना। ऑडियो है या विजुअल है या ऑडियो विजुअल है? आपका ये है प्रश्न। और अक्सर अब गलतियां कर देते हो, शायद आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता इसलिए रटते हो तो गलती करते हो। अब ये देखो चलचित्र है। ऑडियो किसको कहते हैं? जिसको हम सुन सकते हैं। ऑडियो मीन्स सुनना, कान से हम सुनते हैं। तो चलचित्र में सुनाई पड़ रहा है। चित्र केवल पहले जब तक सिनेमा नहीं बना था तो चित्र बनते थे और चित्र इस तरह से जाते थे, आगे आगे बन रहा है ना, बोलता नहीं था कुछ। तो क्या वो चल रहा है आगे की तरफ? क्या है? सुनाई नहीं पड़ रहा है तो ऑडियो तो नहीं होगा ना। जैसे मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, हमको चित्र मान लो, है ना। अब मैं बिना बोले इशारे से कुछ बता रही हूँ तो क्या समझोगे? बताओ कौन सा हुआ? ये चित्र आपके आ गई ना कैमरा में, तो मैंने जो एक्शन करके बताया वो कौन सा ऑडियो विजुअल एड्स में आएगा? कौन सा एड्स में आएगा? ऑडियो में आएगा, विजुअल में आएगा या ऑडियो विजुअल में आएगा? ऑडियो विजुअल में क्या होता है? जब हम बोलते और सुनते दोनों ही हैं, जिसमें हम ऑडियो में सुनते भी हैं और देखते भी हैं। जैसे आप मुझे सुनते हैं ऑडियो में, अब विजुअल में देखते हैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, आपको लेक्चर पढ़ा रही हूँ, तो आप मुझे देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। आप मुझे देख भी रहे हो और जो मैं बोल रही हूँ आपको सुनाई पड़ रहा है। तो देखना सुनना, तो हम जो लेक्चर दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं आपके सामने लेक्चर, वो ऑडियो विजुअल एड्स में आएगा। लेकिन अभी जो मैंने मोशन पिक्चर करके दिखाया है ना, जो भी चल के दिखाया, जो हमने एक्शन करके दिखाई, वो विजुअल में आएगा। तो पपेट्स के जो चलचित्र हुआ तो क्या चलचित्र क्या हुआ? कौन सी में आएगा? मोशन चलचित्र मतलब चल मतलब हो गया चलने वाला, मतलब गति वाला, मोशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोशन, और चित्र हो गया पिक्चर, मोशन पिक्चर। तो मोशन पिक्चर किस में आएगा? मोशन पिक्चर किस में आएगा? विजुअल में आएगा। कभी ऑडियो विजुअल एड्स में मत करना। सिनेमा जरूर आएगा। अगर सिनेमा आता है कि सिनेमा चलचित्र है या सिनेमा आपको ऑडियो विजुअल एड्स है या विजुअल एड्स है या ऑडियो एड्स है, तो सिनेमा का अगर आता है नाम, तो सिनेमा जो आएगा वो किस में आएगा? आपका AV एड्स में आएगा, ऑडियो विजुअल एड्स में आएगा। और अगर मोशन पिक्चर की बात आती है, जहाँ पर चित्र चल रहा है, केवल चित्र चल रहा है, जिसमें से किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं है, साउंड नहीं है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, चित्र अपने माध्यम से क्या कह रहा है। जैसे सिनेमा में देखते हो ना, हीरोइन अपने डायलॉग बोलता है, हीरो अपनी डायलॉग बोलता है, नाचते हैं, गाते हैं, सुनाते हैं, रिझाते हैं, तो दोनों ही बातें हो रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं हम सुन भी रहे हैं और उनके एक्शन को हम देख भी रहे हैं। तो ये चीज़ सिनेमा में देखने को मिलती है। मोशन पिक्चर में हमें समझना पड़ता है। जब सिनेमा का आविष्कार जब तक नहीं हुआ था, तब तक कुछ चित्र ऐसे बने थे जो केवल पर्दे पर आते थे और अपनी एक्शन करके चले जाते थे। लोग इशारों से अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात, उसका अर्थ निकालते थे। तो मोशन पिक्चर कहलाया। और मोशन पिक्चर क्या होता है? विजुअल एड्स आता है, दृश्य शिक्षण सामग्री में है, ऑडियो विजुअल एड्स में नहीं आता है। समझ गए बात को? इसी तरह से कंप्यूटर हुआ, रेडियो हुआ। तो रेडियो क्या हुआ? रेडियो आपको दिखाई पड़ रहा है? कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट है रेडियो। कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है। अगर स्क्रीन आया, कंप्यूटर की स्क्रीन 2D है,
कंप्यूटर की स्क्रीन 2D है, 2 डायमेंशनल टीचिंग एड्स है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है कंप्यूटर, कंप्यूटर को हम देख सकते हैं, कोई भी रियल ऑब्जेक्ट हो तो 3 डायमेंशन में आएगा। रियल ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन में आएगा, समझ गए। कंप्यूटर की स्क्रीन है, टेलीविज़न की स्क्रीन है तो 2 डायमेंशनल में आएगा। समझ गए बात को। अब मैं समझती हूँ आपकी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए